लगातार पानी के 3 ग्लास पीने के बाद अनिका को थोड़ा अच्छा महसूस हुआ, लेकिन उसे अपनी पूरी बॉडी में दर्द हो रहा था। उसकी बॉडी में मुश्किल से ही कुछ ताकत बची थी। अनिका, तुम्हें तेज बुखार था। तुम्हारा बुखार अभी अभी कम हुआ है। डॉक्टर ने ये दवाई दी है। ये थोड़ी कड़वी है, लेकिन प्लीज खा लो, चिराग ने कहा। चिराग ने अनिका के हाथ में दवाई की गोली को थमाया। इतनी स्ट्रॉन्ग दवाई की स्मेल से ही अनिका को अजीब सा महसूस होने लगा। अनिका रोने की कगार पर आ गई थी। उसे कड़वी दवाइयों से डर लगता था और हर बार जब वो कुछ खाने की सोचती थी, उसके मन में उन कड़वी दवाइयों का ही टेस्ट आता था। मुझे नहीं खानी है, अनिका ने चिराग के सीने पर अपना सर टिकाते हुए कहा। बी गुड अनिका, तुम्हें ठीक होने के लिए ये दवाइयां खानी ही होगी। जब जाकर ही तुम ठीक हो पाओगी, चिराग ने अनिका को मनाते हुए कहा। उसकी गहरी स्वीट आवाज अनिका के कान में किसी म्यूजिक की तरह थी। अनिका ने जल्दी ही अपना सर ना में हिलाया। उसका डर उसके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। उसने चिराग के गाल पर हाथ रखते हुए उसे सहलाकर फिर से मनाने की कोशिश करते हुए कहा, मुझे नहीं खानी है चिराग, ये बहुत कड़वी है, मैं उल्टी कर दूंगी। चिराग, मैं आराम करने के बाद ठीक हो जाऊंगी। प्लीज मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मुझे खाने के लिए फोर्स मत करो। नहीं अनिका, ये तुम्हें खानी ही पड़ेगी। मेरी बात मानो प्लीज, चिराग ने अनिका को सहलाते हुए प्यार से कहा। अनिका जानती थी कि चिराग उस पर अपना चार्म यूज करने की कोशिश कर रहा है। उसने भी वही रास्ता अपनाते हुए चिराग को गले लगा लिया और उसे किस किया। अपना मुंह फुलाकर उसने प्यार से कहा, अभी मुझे ये नहीं खानी है। चिराग अपने अंदर उठ रही बेचैनी को महसूस कर सकता था। अनिका को ऐसे देख बस वो उसे रात भर किस करना चाहता था और उसके इस हालत में ऐसा कुछ सोचने के लिए उसने अपने आप को बहुत कोसा। उसने अनिका से कहा, देखो अनिका, मैं तुम्हें 2 चॉइसेस दे रहा हूं। पहली कि तुम ये दवाई खुद खाओ और दूसरी कि मैं इसे खुद तुम्हें अपने मुंह से खिलाऊंगा। अनिका ने इस बारे में सोचा। चिराग ने उसके लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा था, तो उसने अपना मुंह फुलाते हुए चिराग की ओर घूरने लगी। ये लड़का बहुत गंदा है, बहुत 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 गंदा। मैं सेकंड ऑप्शन चूज कर रही हूँ, अनिका ने कहा। चिराग चाहता था ना कि अनिका वो कड़वी दवाई खा ले, है ना, तो उसे भी तो उस कड़वाहट का टेस्ट दिया जाए। चिराग ने अपनी पलकें उठाते हुए अनिका की ओर देखा और पूछा, यू श्योर? अनिका ने खुशी से हंसते हुए कहा, क्यों, अब तुम्हें डर लग रहा है? चिराग की नजरें अनिका पर टिक गई। उसने अनिका के हाथ से वो दवाई वापस ली और अपने मुंह में उसे रखते हुए अनिका के होठों को किस कर लिया और उसके मुंह के अंदर वो दवाइयां डाल दी। उसकी खतरनाक और डरावनी आंखें मानो अनिका से कह रही थी, तुम्ही ने ही ये ऑप्शन चुना था। अनिका को तुरंत अपनी चॉइस पर पछतावा महसूस हुआ। 1 मिनट में खाई जाने वाली दवाई को अनिका के पेट तक पहुंचने के लिए आधे घंटे का समय लगा। वो चिराग की बाहों में थी। उसे लग रहा था मानो वो किसी नशे में खो गई थी और उस दवाई का टेस्ट चिराग की मीठी किसेस से बदल गया था। ये लड़का बहुत चालाक था और बहुत स्मार्ट भी। वो उन दवाइयों को टेस्ट नहीं कर रहा था, बल्कि अनिका के होठों को टेस्ट कर रहा था। चिराग ने अपने हाथ अनिका के गाल पर रखे और खुश होते हुए अनिका से पूछा, वाइफी, तुम्हें अभी भी लग रहा है कि वो दवाइयां कड़वी थी? मैंने अभी अभी देखा तुम तो उन्हें एंजॉय कर रही थी। अनिका शर्माने लगी और उसने कुछ नहीं कहा। चिराग के किसेस से मानो उसे चक्कर से आने लगे थे। अनिका की ओर से कोई जवाब नहीं आता देख चिराग जान गया कि अनिका शर्मा रही थी। उसने चुपचाप कुछ देर तक अनिका को अपनी बाहों में पकड़े रखा और फिर उसकी ओर देखते हुए उससे पूछा, अनिका, 3 साल पहले जय के घर से आने के बाद क्या तुम्हें अपनी बॉडी में कुछ अलग महसूस हुआ? अनिका चिराग के मुंह से ये बात सुनते ही हैरान रह गई। उसकी पूरी बॉडी में मानो करंट सा लग गया था। चिराग जानता था कि अनिका डर रही थी। प्लेन से उतरने के बाद अनिका के बारे में ये खबर सुनते ही, हालांकि
उसे इन हादसे की एक एक डिटेल नहीं पता थी, लेकिन वो ऊपर ऊपर से समझ गया था कि आखिर उस रात क्या हुआ होगा। कोई जानबूझकर इस हादसे का फायदा उठाकर अनिका को बदनाम करने की कोशिश कर रहा था, और साथ ही साथ वो चाहता था कि चिराग अनिका से नफरत करे और इस वजह से अनिका सब कुछ छोड़कर चली जाए। बाकियों को पता नहीं था, लेकिन चिराग की ये क्यूट वाइफ एक सिंपल से किस के बाद ही काफी लंबे समय तक बहुत शर्माती थी। वो बहुत ज्यादा कमजोर थी, वो साफ थी। भले ही अपने मैसेज में उसने नहीं कहा था कि 3 साल पहले हुए हादसे में उसका कोई दोष नहीं था, लेकिन चिराग अच्छे से जानता था कि उसकी वाइफ को किसी ने 3 साल पहले भी फंसाने की कोशिश की थी। लेकिन उसकी वाइफ ये सब कुछ समझ ही नहीं पाई होगी। अक्सर ऐसी सिचुएशन में लोगों को बहका दिया जाता है। अनिका पिछले 3 साल से शेखावत फैमिली की बर्बादी का दोष अपने आप को देती आ रही थी। शायद अपने दिल में वो खुद को इन सब का जिम्मेदार मान रही थी, लेकिन वो जय के बेड तक पहुंची कैसे? क्या उस रात सच में जय और उसके बीच कुछ हुआ था? अनिका ने कभी इस बारे में सीरियसली सोचा नहीं होगा। वो इस बात को लेकर बहुत शर्मिंदा होगी और वो इस हादसे को फिर से याद नहीं करना चाहती होगी। इसलिए वो हमेशा भागती रही ताकि वो इस हादसे को भुला दे। लेकिन आज चिराग को ये सवाल पूछना ही पड़ा, क्योंकि वो चाहता था कि अनिका अपने दर्द से बाहर आ जाए। अनिका, प्लीज डोंट बी नर्वस, आई एम ओनली आस्किंग। तुमने खुद कहा था ना कि उस समय तुम नशे में थी, लेकिन जब तुम्हें होश आया होगा तो तुम्हारी बॉडी में कुछ तो बदलाव आया होगा। तुम्हें उस वक्त कैसा महसूस हुआ? चिराग ने पूछा। अनिका का चेहरा किसी मरे हुए इंसान की तरह था, बिना किसी रंग के। उसकी छोटी सी बॉडी लगातार कांप रही थी। उसका हाथ कस के चिराग की टी शर्ट को पकड़ा हुआ था। उसने अपना सर ना में हिलाते हुए कहा, मुझे नहीं पता। 3 साल पहले जब अनिका होश में आई तो उसने देखा था कि जय उसके कपड़े उतार रहा था और उसे किस करने वाला था। वो बहुत ज्यादा शर्मनाक लम्हा था। चिराग ने अनिका के माथे पर किस किया और उसे प्यार से सहलाते हुए कहा, अनिका प्लीज, तुम याद करने की कोशिश कर सकती हो। जब भी लड़कियां किसी के साथ पहली बार फिजिकल होती है, उन्हें अपनी बॉडी में चेंजेस महसूस होते हैं। तुम्हें याद है जब हम गोयल हाउस में थे, गुस्से की वजह से मैंने अपना कंट्रोल खो दिया था और तुमने कहा था कि उस वजह से तुम्हें अपनी पूरी बॉडी में दर्द हो रहा था। क्या 3 साल पहले भी तुम्हें कोई दर्द, कोई चेंज महसूस हुआ था? चिराग की आवाज प्यार से भरी हुई थी। उसने धीरे धीरे अनिका के दिल से वो डर निकालने की कोशिश की। अनिका ने अपनी नजर उठाकर ऊपर देखा और हैरानी से पूछा, तुम्हारा मतलब है कि? मेरा मतलब है कि किसी ने तुम्हें उस दिन जानबूझकर फंसाने की कोशिश की थी और शायद तुम्हारा रेप कभी हुआ ही नहीं, चिराग ने कहा। अनिका बर्फ की तरह जम गई। उसने कभी इस पॉसिबिलिटी के बारे में सोचा ही नहीं था। पिछले 3 साल से वो इस बात को एक सेकंड के लिए भी याद करने के लिए तैयार नहीं थी। शायद उसे पहले इन सब चीजों का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन उस रात जब चिराग ने गोयल हाउस में अपना कंट्रोल खो दिया था और अनिका को फोर्स किया था, तब अनिका चल भी नहीं पा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उससे उसकी पूरी ताकत छीन ली थी। क्या इसका मतलब हो सकता है कि वाकई में क्या उसके साथ जो हुआ वो सच था या कोई झूठ? चिराग ने अनिका को खोया हुआ पाया। उसने प्यार से उसे किस किया और मुस्कुराते हुए अनिका से कहा, एक्चुअली इस सवाल का जवाब जानने का एक आसान तरीका है। मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं?